तो दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम मनीष शर्मा है। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, लेसन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिएगा, आज का अपना टॉपिक है विटामिन। देखिए ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का अपना विटामिन है टॉपिक। आज का अपना क्या टॉपिक है? विटामिन। तो देखिए अपना टॉपिक विटामिन है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। विटामिन, हाँ दोस्तों, ये टॉपिक हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपने रेलवे हो, एसएससी वगैरह कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए विटामिन को करते हैं। पहली बात, विटामिन है क्या चीज, खुद है ना। तो देखिए विटामिन खुद है ना। विटामिन क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है, तो देखिएगा विटामिन कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, है ना। इनका क्या काम होता है विटामिन का? इनका काम होता है शरीर का कोई एक फंक्शन, कार्य, शरीर का कोई एक कार्य है उसको पूरा करना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने मसूड़ों से क्या हो रहा है, खून आ रहा है। अपने मसूड़ों से क्या आ रहा है, खून आ रहा है ना। तो एक प्रॉपर विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, उस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर वो विटामिन उपस्थित हो तो वो एक क्या समुचित रूप से कार्य करेगा, है ना। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? वो एक क्या करेगा, समुचित रूप से कार्य करेगा, तो क्या मसूड़ों से खून नहीं आएगा, है ना। तो बात समझ में आ गई। विटामिन खुद क्या है? विटामिन खुद है एक, मतलब काम करते हैं। ये एक प्रॉपर शरीर का कोई फंक्शन है, कार्य है, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब विटामिन के टाइप देखिए। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है। देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है अपना, वो है कौन सा? पहला टाइप है वसा में घुलनशील। याद रखना, पहला टाइप कौन सा है? वसा में घुलनशील। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ठीक है, और दूसरा है अपना टाइप, वो है क्या? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। मेरी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? दो टाइप के विटामिन है, पहला है वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है, साफ साफ पूछा जाता है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है ना। तो देखिए याद रखिएगा इसकी ट्रिक, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, है ना। तो याद रखिएगा क्या शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई इसकी, कीड़ा। कीड़ा मकोड़ा सब जानो अच्छी तरह, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वसा में घुलनशील विटामिन हो गई, है ना। अब जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। देख सबको दिखाई दे रहा होगा, जल में घुलनशील विटामिन है वो है चाबी। क्या है? चाबी, है ना। च से क्या हो गया, सी, और बी से क्या हो गया, बी। सबको समझ में आ रही? चाबी जानते हो, की वाली, है ना, इस टाइप से होती है वो। ठीक है, होती है ना ये वाली चाबी। आ गई बात सबको समझ में? वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। सबको समझ में आ गई इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ी आवाजें आ रही होंगी, है ना, एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिएगा बात करते हैं अपन विटामिन के रासायनिक नाम की, है ना। तो देखिएगा इन विटामिन के रासायनिक नाम देखते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम, ए, बी को छोड़ दो, सी, डी, ई और के। सबको समझ में आ गया, है ना। एक का हो जाएगा अपना रासायनिक नाम रेटिनॉल। एक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक। क्या हो जाएगा सी का? एस्कॉर्बिक, है ना। डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ठीक है, ई का हो जाएगा टेकोफेरोल या टोकोफेरोल। और के का हो जाएगा नेप्टोक्विनोन। नेप्टोक्विनोन। याद रखिएगा, विटामिन ए, सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल और नेप्टोक्विनोन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। आगे देखिएगा अपन बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ई की कमी से कौन सा रोग होता है और के की कमी से कौन सा रोग होता है और इनका स्रोत क्या है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, इनका नाम याद रह जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहली बात करते हैं, इससे दो रोग होते हैं विटामिन ए से। पहला रोग है वो है रतौंधी रोग, है ना।
अब रतौंधी रोग का लक्षण क्या है, सबको ध्यान से सुनना सब लोग। रतौंधी रोग का लक्षण है, रात को क्या होता है भाई, कम दिखाई देता है। रात को क्या देता है, कम दिखाई देता है। याद रखना सब लोग, रात को क्या देता है, कम दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा वो रोग होता है, वो होता है जीरोप्थैलीमिया। जीरोप्थैलीमिया याद रखना सब लोग, दो रोग होते हैं, आज तक एक ही पढ़ा है, जीरोप्थैलीमिया। ठीक है। विटामिन ए से दो रोग होते हैं, रतौंधी और जीरोप्थैलीमिया। रतौंधी रोग में क्या होता है, रात को कम दिखाई देता है। ठीक है। अब रात को कम दिखाई देता है ना, तो इस रोग का उपचार क्या है, तो सबसे ज्यादा यह किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। अब बात करते हैं गाजर की। गाजर का नाम आया तो देखिएगा, गाजर की बात करते हैं। गाजर में एक तत्व होता है, 26 नंबर पे आता है, जिसका नाम होता है लोह तत्व है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी चीज याद रख लेना। ये बाहर से आ गई है, लेकिन लोह तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आ गई सबको। ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं किसकी, अपन विटामिन सी की। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लेसन आपको, तो आप लेसन को चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है। तो देखिएगा एस्कॉर्बिक, विटामिन सी की बात करते हैं। इसकी कमी से होता है कौन सा वाला रोग, स्कर्वी रोग। याद रखना सभी लोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। अब देखिए स्कर्वी रोग के लिए आगे कुछ पढ़ते हैं, है ना। इस रोग के अंदर होता क्या है, सबसे ज्यादा मसूड़ों से खून आना। इस रोग के लक्षण क्या है भाई, मसूड़ों से खून आना सबसे बड़ा लक्षण है। फिर त्वचा के ऊपर फुंसियां वगैरह होती है ना, त्वचा पे, है ना, वो होना। ठीक है। एस्कॉर्बिक का दो लक्षण है, रोग एक ही है, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना और त्वचा का मतलब रूखा सा होना। ठीक है, फटाफटा सा होना। अब इस रोग का उपचार क्या है, मतलब क्या उपचार होना चाहिए, तो इस रोग का स्रोत क्या है, सबसे ज्यादा ये किस में पाई जाती है ना, तो याद रखना जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना, जितनी भी खट्टी चीजें, है ना, सब में पाया जाता है ये, है ना। तो खट्टी चीजों का मतलब क्या, नींबू के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, संतरा हो गया, इमली हो गया। अब देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, निम्न में से एस्कॉर्बिक एसिड का स्रोत है, नींबू, संतरा, है ना। याद रखना, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब एक चीज और आती है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है। ये अपने एसिड वाले चैप्टर से आता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी, विटामिन डी की। चलो भाई विटामिन डी पे आ जाओ फटाफट। ये है अपना विटामिन डी। ठीक है। इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, सबको समझ में आई इतनी बात। अब देखिए कैल्सीफेरोल की बात करते हैं। कैल्सीफेरोल से क्या, कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है कैल्सीफेरोल के कारण। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखिएगा रिकेट्स की बात करते हैं। इस रोग के अंदर क्या होता है, हड्डियों का रोग होता है ये, है ना। इस रोग के अंदर क्या होती है, हड्डियां कमजोर होती है। याद रखना, इस रोग के अंदर क्या होती है, हड्डियां कमजोर होती है। ठीक है। और इस रोग के हड्डियां कमजोर होती है, और सबसे ज्यादा ये किसका स्रोत होता है, सूर्य का। सबसे ज्यादा किसमें, सूर्य, और किसमें, कोड लीवर ऑयल, है ना, कोड लीवर ऑयल। ठीक है। मैं जल्दी कर रहा हूँ यार, बारिश हो रही है, इस वजह से लेसन का नुकसान हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं विटामिन ई की। अब देखिए विटामिन ई को नपुंसक रोधी भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, नपुंसक, मतलब बांझपन रोग होता है। ठीक है ना। आई बात समझ में। और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में। फिर बात करते हैं विटामिन के की, है ना। इस विटामिन का काम क्या होता है, खून का थक्का जमाना। क्या होता है, खून का थक्का जमाना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बारिश की वजह से लेसन को रोकना पड़ रहा है। कल की क्लास में करेंगे अपन विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी के अंदर 2, 3, 4, 5 कॉम्प्लेक्स और है। विटामिन B3 हो गया, विटामिन B12 हो गया, वो अपन करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। ठीक है। चाहे कुछ भी करो, चाहे जहर खा के भी